आप सभी से ये विनती है कि आप अपने अपनी जगह पर बैठे बैठे या जैसे भी हाथ जोड़कर ब्रह्म ज्योति के रूप में पंडित जी की आत्मा को अपने सामने रखते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो मैं शब्द बोलता रहूंगा वही शब्द आपने अपने आप में बोलने हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि जहां पर गोत्र का नाम आएगा वहां पर आप लोग अपना गोत्र बोलेंगे। जो हमारी माँ बहनें हैं, जो विवाहिता हैं, वो पति के गोत्र का ही नाम लेंगे। जो अविवाहित हैं बहन बेटी, वो अपने पितृकुल का गोत्र ही बोलेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब आएगा कुल पुरुष का नाम तो आपको वहां पर अपने जो सबसे पुराने कुल पुरुष हैं, जिनका भी आपको याद है, उनका नाम लेना। पिता का भी ले सकते हैं। अगर आपको दादाजी का नाम मालूम नहीं है तो दादाजी का नाम मालूम है तो दादाजी का लेंगे। दादाजी से ऊपर दादाजी का है तो उनका लेंगे। उनसे भी पहले का जितना पूर्व का आपको नाम मालूम है वो लेंगे, उनका नाम लेंगे। तो मैं भी बोलूँगा, आप सब भी बोलेंगे और ये विधिवत संकल्प वाचन आगे के लिए आप लोग थोड़ा सा एक सीखने की वृत्ति से इसका ध्यान भी रखें। आइए बोले ओम तत्सत तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टा विंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे एको वृंदः सप्त भवति कोटयः एकोन त्रिंशत् लक्षाणि एकोन पंचाशत् सप्त विंशति अधिक शततमे सृष्ट्यब्दे द्व्यशीत्युत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे अस्मिन् श्री सूर्य उत्तरायणे वसंत ऋतो मासोत्तमे माधव मासांतर्गते कृष्ण पंचम्यां विभो ज्येष्ठा नक्षत्र उपरांत वर्तमाने मूल नक्षत्र अंतर्गते इंद्र नाम मूर्ते सिंह लग्नोदये भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे राजस्थान नामनस्य प्रदेशस्य जयपुर नाम नगरे स्वर्गीय श्री पंडितवर शंकरलाल शर्मा जी जांगिड़ तस्य आत्मनः शुभप्रतिष्ठायां ब्रह्मलोके सुप्रतिष्ठायां अहम गोत्र का नाम ले लीजिए। अब उस पुरुष का नाम लीजिए।
श्री बद्रीनारायण जी। तस्य तस्य उनका नाम लेके बद्रीनारायण जी। मम मम वंशधर वंशधर पूज्यपाद उनका नाम लीजिए। तस्य वंशधर महिलाएं बोलेंगी वंशधरा। अहम अहम अपना नाम ले लीजिए। देवेंद्र पूज्यपाद पंडित वर श्रीमान शंकरलाल शर्मा जी जहांगीर ब्रह्मलोके सुप्रतिष्ठाय श्रद्धांजलिं समर्पयामि। ओम 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 शांति। इस प्रकार हमने अभी बैठ जाइए। एक महान आत्मा जो इस संसार में अपना जीवन धन्य करके और अपने कर्मों के माध्यम से हम सब के लिए बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करके हमारी नजरों से भौतिक रूप से ओझल हो चुके उस महापुरुष के निमित्त कुछ अपनी संस्मरणाओं को याद करते हुए मैं आचार्य दार्शनीय लोकेश अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। मेरे आत्मीय बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, ये संसार सभी के लिए परमात्मा की तरफ से निःशुल्क स्थापित है, परंतु इस संसार को अपने आने से जो धन्य करने वाले लोग, उनमें से हमारे पंडित जी जैसे कुछ ही लोग, और मैं चाहूंगा कि हम अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को समझें कि उनके जो कृतित्व थे, उनके जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे, उनको भूल भुलावे में जाने का अवसर न बने। वे प्रत्यक्ष रूप से भले ही आज हमारे बीच नहीं, किंतु वे और वे ही नहीं, हमारे सभी महापुरुष अपने कर्म रेखा के माध्यम से हमारे लिए हमेशा अनुकरणीय रहे, अपने पद चिन्हों के माध्यम से हमारे लिए एक रास्ता बना के गए हुए होते हैं। भाई और बहनों, मैं सत्य बात यह है कि मुझे जब यह सूचना मिली कि पंडित जी अस्वस्थ हैं, तो बड़ा ही मन विचलित भी हुआ, और विचलित भी इसलिए ज्यादा हुआ कि जब मुझे यह बात पूछी गई थी, तब मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की, जो भी मेरी विधि है। तो मैंने देखा कि हमारे पंडित जी के पास अब अधिक समय नहीं। बड़ी उत्कटता थी, लेकिन मैं स्वयं भी कुछ कार्यक्रमों में था, और मैंने अपने प्रिय चंद्रशेखर शर्मा, जो लगातार मेरे संपर्क में बने रहते हैं, इनको अवगत भी किया। मेरी इच्छा थी, हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में भी एक
अपने साप्ताहिक यज्ञ में पंडित जी के लिए अपनी शुभकामनाएं की थी यज्ञ के माध्यम से। और ऐसा ही एक मेरा कार्यक्रम था। मेरे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि जब मैं किसी भी अपने इष्ट मित्र के बारे में संकटग्रस्तता की बातें सुनता हूं तो मैं यज्ञ के माध्यम से भगवत शरण में उस बात को रखता हूं। ये मेरी विधि है। देखिए, जो जिसका जितना जीवन है उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो विधाता की अपनी रूपरेखा। शायद यही हमारे पंडित जी के साथ भी रहा होगा। लेकिन मैंने तब भी अपनी प्रथम संदेश में प्रिय चंद्रशेखर शर्मा जी को यही कहा कि उनका महाप्रयाण हमारे लिए कदाचित शोक का विषय नहीं। इसलिए आज यहाँ पर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं उनकी एक यशो कीर्ति के संस्मरण के कार्यक्रम में हूँ। आइए थोड़ा सा मैं उनके बारे में अपने भाव आपको व्यक्त करना चाहता हूँ। ये मेरा एक पंचांग है। ये वैदिक पंचांग इसलिए कि इसकी जो गणित है वो पूरी तौर पर वेद के मार्गदर्शन के अनुकूल है। मुझे बहुत खुशी हुई आज जान करके कि इस परिवार में तो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, IITian हैं। ये पौध जो भविष्य जो हमारे पंडित जी का है, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रबुद्ध उपज का केंद्र है। तो आप सब इस बात को देख सकते हैं। अब आपको देखना है, जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि हाँ, गणितीय के रूप से वास्तव में ये कितना वैदिक है और कहां पर, अगर वैदिक नहीं है तो किस तरह से। तो मैंने ये जब पंचांग बनाया तो ये तो पंचांग मेरा पिछले 20 सालों से चल रहा है। लेकिन जब ये 6-7 साल बन चुका था तब कहीं से ये पंडित जी के देखने में आया और उन्होंने हमसे संपर्क किया। और तब से लेकर के मैं आपको बताऊं कि लगभग जब से ये भाई साहब को दे दी थी ना, ये समझ लीजिएगा कि करीबन 7-8 साल पुराने हो गए। पिछले 8 सालों से लगातार वो प्रतिवर्ष इस पंचांग को अपनी जो पवित्र कमाई उसका अच्छा खासा, शुरू में 5,000, 7,000, 5,000, 7,000, फिर अब 2-3 सालों से 11,000 रुपए वो मुझे भेजते थे। और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा महान कार्य हो रहा है, ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितना गदगद हुआ, क्योंकि ये जो पंचांग है इसमें कुछ ऐसी बात है कि लोग इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि परंपरा से जो चल रहा है वो ये इसकी बात को उलट करता है। तो मैंने सोचा कि जब इतना बड़ा इनका ज्ञान है और ये इतनी बड़ी बात को देख रहे हैं, ये महापुरुष कोई छोटी मोटी बात का नहीं है। और उस दिन से मैं बराबर इनके प्रति अपनी इस हृदय की थाली में फूल की तरह से स्थान बनाए हुए हूँ। मुझे बहुत खुशी है यह कहने में कि जहाँ शुरू में लोग मुझे सुनने को तैयार नहीं होते थे, मेरी बात को जानने के लिए तैयार नहीं होते थे, वहाँ धीरे धीरे ऐसे लोग जिनसे मैं कभी मिला नहीं, जिनको मेरे बारे में कोई मेरा रिलेशन नहीं, आदरणीय पंडित जी और डॉक्टर राम प्रकाश जी और आचार्य विजयपाल जी शास्त्री, वेदवाणी के संपादक रेवली वाले, और पूज्यास्पदा माता प्रभा देवी जी, गुरुकुल
पाणिनि कन्या गुरुकुल वाराणसी की प्राचार्य। मैं अगले पंचांग में इन चारों व्यक्तियों को एक साथ और इनके वचनों को एक साथ छाप रहा हूं। अगले साल के पंचांग में आप देखेंगे इन चारों व्यक्तियों का एक स्थल पर पूरी तौर से होगा और विश्व जानेगा कि जो बात कोई सुनने को तैयार नहीं है उस बात को ये हस्तियां, ये व्यक्तित्व, ये भद्र व्यक्तित्व किस तरह से सम्मान कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। उस बात के अभाव में जो अब तक चली आ रही थी, इस सत्य ज्ञान के अभाव में, इस पंचांग के ज्ञान के अभाव में अब तक जो चला आ रहा है वो कितना गलत है। इस बात पर मैं बहुत अधिक नहीं खोलते हुए आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ी आशा से आपके सामने ये विचार जरूर रख रहा हूं कि आपका परिवार, ये पंडित जी का परिवार, ये पंडित जी की लगाया हुआ बगीचा, ये फुलवाड़ी जिसके बड़े बड़े सुंदर फूल यहां पर दिख रहे हैं, इन सब को अपने आप को पंडित जी के प्रति यावत जीवन, इसलिए नहीं कि आप उनके पुत्र हैं और उनके पौत्र हैं या उनको, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो अपने कार्यों के माध्यम से, अपने आदर्शों के माध्यम से आपके लिए ऐसा पथ प्रशस्त कर गए, इसलिए आपकी उत्तरदायित्व बनता है। और मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों ने इस भाव से ये सोच के कि जब मैं एक दूर बैठा व्यक्ति उनके प्रति ऐसे भाव रखता हूं, तो फिर आपको तो एक रिलेशन और भी है आपके साथ, क्योंकि आप रिश्ते से, आप रक्त से, आप आत्मज होने से, आप बहन होने से, भाई होने से, बहू होने से, पुत्र होने से, पौत्र होने से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरूर इस बात को आगे बढ़ाएं कि पंचांग के विषय को समझें। जब तक समझ नहीं आता तब तक कोई बात नहीं। क्योंकि ये वक्तव्य मेरा आप सब रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो सूत्र आपको दिया था ऊपर, उस सूत्र को आपके स्मरण में बना रहेगा, आज आपको यहाँ भी दे रहा हूँ। याद रखना, गणित का पहला सूत्र, ज्या सूर्य भोगांश, ज्या को अंग्रेजी में साइन कहते हैं, ज्या सूर्य भोगांश गुणा गया ज्या सूर्य परम क्रांति बराबर ज्या सूर्य की क्रांति। इस सूत्र से आप सूर्य की परम क्रांति, सूर्य के भोगांश और सूर्य की क्रांति का संबंध जान सकते हैं। अगर आप इस सूत्र से देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट नजर आएगा कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कभी भी सूर्य की मकर संक्रांति अर्थात सूर्य का 270 अंश का भोगांश संभव ही नहीं है, असंभव है। ध्यान रखना, मकर संक्रांति हमेशा उस दिन होती है जिस दिन सूर्य की परम क्रांति होती है, अर्थात परम क्रांति है 23 अंश 26 कला। क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पोता, हमारे बेटे समान ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, और इनको ये गणितीय भाषा समझ में आनी चाहिए। इनकी वजह से मैं ये गणितीय भाषा यहाँ पर लाया हूँ कि सूर्य की जो परम क्रांति है, अर्थात जिस दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी, ये पहचान है, उस दिन मकर संक्रांति होती है। उस दिन के अतिरिक्त मकर संक्रांति संभव ही नहीं है, क्योंकि गणित करोगे तो 270 अंश का भोगांश नहीं आएगा। 270 अंश का भोगांश माने 30 गुणा गए 9, 270। अगर वो नहीं आ रहा है तो नहीं। अब मकर संक्रांति के गलत होने से क्या होगा कि आपका माघ महीना गलत हो जाएगा। जो माघ महीना आपको मकर संक्रांति से लेना था, वो माघ महीना आप जो गलत मकर संक्रांति है वहां से ले रहे होंगे, तो गलत हो गया ना। आप इतनी बड़ी गलती कर गए। अब मकर संक्रांति लेने के बाद आप फिर वहां से माघ शुक्ल शुरू करेंगे, तो न आपका माघ का महीना सही, न आपका माघ शुक्ल का सही, और न आपकी उसके बाद जो पंचमी जो आपके त्योहार होंगे वो सही। तो इस एक छोटे से संदेश को
गणितीय संदेश को इसमें ला करके मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूं और पुनः आप सबका अहोभाग्य मानता हूं कि आप इस दिव्य महापुरुष से जुड़े हैं, आप इस महापुरुष की छत्र छाया में बने हैं, आप इस महापुरुष के आदर्शों का, दायित्व का भार अपने ऊपर अनुभव कर रहे हैं। इस भद्र भाव से आपको सब अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पुनः मैं आदरणीय पंडित जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।